इंडियन गैंगस्टर वाले सीरीज में हम आपको लगातार यूपी और दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर्स की कहानी सुना रहे हैं, जिसे आप खासा पसंद भी कर रहे हैं। हम आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वह एकदम से अलग गैंगस्टर की है। हमने अब तक जितने भी गैंगस्टर की कहानी आपको सुनाया है उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प कहानी हमको इसी की लगी। इस गैंगस्टर का नाम है बदन सिंह बद्दो। ये एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका हुलिया किसी हॉलीवुड के एक्टर जैसा लगता है। महंगी गाड़ियों के अलावा उसे इंपोर्टेड कुत्ते और बिल्लियों का भी बहुत बड़ा शौक है। आखिर कौन है यह बदन सिंह बद्दो और यह अपराधी कैसे बन गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। वैसे तो आपने कई गैंगस्टर की कहानियों को सुना होगा, खासकर उत्तर प्रदेश के ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। इनकी कहानियों को लोग बड़े चाव से सुनते या पढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज की कहानी है बदन सिंह बद्दो की। बदन सिंह बद्दो को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और कुख्यात डॉन माना जाता है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा का निवासी बदन सिंह मूल रूप से पंजाब का है, लेकिन 1970 में बदन सिंह बद्दो के फादर जालंधर से मेरठ आ गए। उनका पूरा नाम बदन सिंह संधू है। मेरठ आने के बाद उसके पिताजी यहीं पर ट्रक चलाने लगे। समय गुजरा तो वह खुद ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ गए। बदन सिंह अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा था और जब वह बड़ा हुआ तो वह भी ट्रक ड्राइवर बन गया। ट्रक ड्राइवर बनने के बाद उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका किसी बात को लेकर किसी से झगड़ा हो गया। पुलिस रिकॉर्ड में फर्स्ट टाइम उसका नाम मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में दर्ज हुआ था। फिर क्या था, यहीं से एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। मारपीट के घटना के बाद ट्रक ड्राइवर बदन सिंह यूपी के कुख्यात बदमाश सुशील मुंछ और भूपेंद्र बाफड़ के संपर्क में आया। अपराध की दुनिया में आने के बाद बदन सिंह को इन दोनों अपराधियों की शह मिली और वह आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद वह शराब के कारोबार में उतरा और पश्चिमी यूपी के बॉर्डर इलाकों में शराब की स्मगलिंग शुरू कर दी। बदन सिंह की हिस्ट्री शीट के मुताबिक उस पर पहला आपराधिक मामला साल 1988 में दर्ज हुआ था, जब उसने एक जमीन के विवाद में मेरठ के कोतवाली बाजार में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था। इसी साल उसे एक राइफल और 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। कुख्यात बदन सिंह बद्दो के आपराधिक इतिहास की बात करें तो उसके खिलाफ हत्या से लेकर जमीन हथियाने तक के सैकड़ों मुकदमे दर्ज है। एक केबल व्यवसायी के मर्डर में कुख्यात बदन सिंह का हाथ रहा है। साल 2011 में सदर थाना क्षेत्र में हुई बीएसपी जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या में भी बदन सिंह बद्दो वांटेड है। इसी के साथ मेरठ जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी राजेश दीवान से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में बदन सिंह के खिलाफ लाल कुर्ती थाने में मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बदन सिंह बद्दो के खिलाफ मेरठ जिले में दर्जनों संपत्ति को हथियाने और रंगदारी वसूलने के मामले भी दर्ज है। इसी के साथ बदन सिंह बद्दो को सुपारी किंग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुख्यात बदन सिंह सुपारी लेकर अब तक कई हत्याएं करवा चुका है। गैंगस्टर बदन सिंह बड़ी सुर्खियों में आया साल 1996 में, जब उसने मेरठ के एक वकील रविंद्र गुर्जर का मर्डर कर दिया। इस घटना के पीछे की वजह ऐसा बताया जाता है कि बदन सिंह ने रविंद्र के पारिवारिक मित्र की वाइफ के बारे में कुछ अनुचित टिप्पणी कर दिया था, जिसके बाद नाराज रविंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस हत्या के मामले में साल 2017 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 1996 के इस मर्डर केस में बदन सिंह बद्दो को साल 2017 में गाजियाबाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 31 अक्टूबर साल 2017 को रविंद्र गुर्जर हत्याकांड में गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही के बाद बदन सिंह बद्दो को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के ऐलान होते ही बदन सिंह रो पड़ा। इस सजा के 18 दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर को बदन सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा था, जब गिला शिकवा अपनों से हो तो खामोशी ही भली, हर बात पर जंग हो यह जरूरी तो नहीं। उस उम्र कैद की सजा के बाद फतेहगढ़ की जेल में उसने 2 साल सजा काटी। मार्च 2019 में उसे एक मामले में फिर गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस उसे वापस फतेहगढ़ ले जा रही थी। 28 मार्च 2019 का दिन था। शातिर बदन सिंह बद्दो ने पेशी के बाद पुलिस को मेरठ के रास्ते होकर चलने के लिए राजी कर लिया।
पुलिस टीम उसे लेकर मेरठ के मुकुट महल होटल पहुंची। इस होटल में बदन सिंह बद्दो का भी शेयर था। होटल में पुलिस की जमकर खातिरदारी की गई। खाने के साथ साथ शराब भी परोसी गई। टीम में शामिल आधा दर्जन पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत हो गए। बदन सिंह बद्दो ने मौके का फायदा उठाया और वह वहां से फरार हो गया। बदन सिंह बद्दो की फरारी में फर्रुखाबाद जिले के 6 पुलिसकर्मियों सहित कुल 21 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें मेरठ के कई नामचीन व्यापारियों सहित होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता और मेरठ के ही एक प्राइवेट स्कूल के संचालक भानु प्रताप जेल भी गए थे। फिलहाल पुलिस ने बदन सिंह बद्दो के ऊपर 2.5 लाख और उसे फरार कराने के मामले में बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। हालांकि सिकंदर अब गिरफ्तार हो चुका है। 50 साल के बदन सिंह के ऊपर हत्या, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे मामलों में 30 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। बदन सिंह लैविश लाइफस्टाइल का शौकीन है। BMW की गाड़ियां, महंगी महंगी घड़ियां, हॉलीवुड फिल्में देखना, महंगी ब्रीड के पेट्स का शौक रखने वाला, महंगी विदेशी बंदूकें, विदेशी नस्ल के कुत्ते, लुई विटॉन जैसे महंगे ब्रांड के जूते और कपड़े देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह एक शातिर अपराधी है। हाथों में वह राडो और रोलेक्स की घड़ियां पहनता है। घर से निकलता है तो बुलेट प्रूफ BMW और मर्सिडीज कार से ही चलता है। विदेशी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड और बाउंसर हमेशा उसके पीछे खड़े रहता है। उसके बारे में एक किस्सा चर्चित है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर बहुत ही पहले बदन सिंह बद्दो से मिला था। उससे पूछा कि अपराध की दुनिया में वह क्यों आ गए। इस पर बद्दो ने जवाब दिया, वो भी विलियम शेक्सपियर को कोट करते हुए। उसने कहा, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस मंच के कलाकार हैं। बदन सिंह बद्दो के करीबी बताते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस 8वीं पास है, लेकिन उसने अंग्रेजी के चंद सेंटेंस रट्टा मार रखे हैं, जिससे वह लोगों के सामने अंग्रेजी झाड़ते रहता है। ये तो कहानी हो गई बदन सिंह बद्दो की, उसके आपराधिक इतिहास की, उसकी गिरफ्तारी की और उसके फरारी की। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स की ओर। मेरठ जिले की पुलिस ने बदन सिंह बद्दो पर शिकंजा कसते हुए कुछ समय पहले पंजाबीपुरा स्थित उसकी आलीशान कोठी की कुर्की की थी। नवंबर 2020 में बदन सिंह बद्दो की संपत्ति कुर्क की गई थी। 20 जनवरी 2021 को मेरठ नगर निगम के अधिकारी मनोज सिंह 2 बुलडोजर और 20 मजदूर लेकर उसके घर पंजाबीपुरा पहुंचे और आलीशान कोठी को तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन को बदन सिंह बद्दो की दर्जनों लग्जरी गाड़ियां नहीं मिल सकी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह गाड़ी को दूसरे के नामों पर खरीदता था। इसी के साथ बदन सिंह बद्दो को विदेश जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इंटरपोल से भी मदद मांगी गई है। ऐसा कई बार अफवाह उड़ चुका है कि वह विदेश भाग गया है, लेकिन यूपी पुलिस हमेशा कहती रही कि ऐसा बस पुलिस को चकमा देने के लिए किया जा रहा है। उसका बदन संधू के नाम से एक फेसबुक अकाउंट भी है। अब यह सही अकाउंट है या फेक, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 4 फरवरी 2020 को उस अकाउंट पर आखिरी पोस्ट हुआ है, जिसके अनुसार बदन सिंह बद्दो अभी रोटरडैम नीदरलैंड्स में है। सच्चाई क्या है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो है कि गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो अभी यूपी पुलिस के पहुंच से कोसों दूर है। तो यही थी कहानी यूपी के गैंगस्टर और डॉन बदन सिंह बद्दो की। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही आप और किस गैंगस्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोस और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।